हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्किल और क्लास 10th के लिए। और हम लोग सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आज हैं। और हमने जो है पढ़ रखा है थ्योरम नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो मैंने उस थ्योरम को प्रूव करवाया था। तो मैंने जो है आई हैव प्रूव्ड थ्योरम 1 एंड सेकेंड। तो थ्योरम 1 क्या थी, मुझे पता था थ्योरम 1 क्या थी। आपने बताया कि कभी भी किसी भी सर्किल में अगर हमने ड्रा किया है टेंजेंट, तो मतलब यहाँ सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब कोई लाइन ड्रा करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यह पढ़ा आपने, ये जो क्या थी, दिस इज द नंबर 1 थ्योरम। ठीक है, अब नंबर 2 थ्योरम क्या थी। नंबर 2 में क्या बताया गया था बाबू कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी अगर कोई मैंने पॉइंट चूज किया P, दिस इज ए एक्सटर्नल पॉइंट। मैंने क्या कि इस P से 2 टेंजेंट में ड्रा कर दी इस सर्किल पर। इस केस में बोथ टेंजेंट आर आल्सो इक्वल। P इक्वल टू क्या मिलेगा, PB मिलेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो चलिए ठीक, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है। सपोज करिए P क्या है, दिस इज ए एक्सटर्नल पॉइंट मेरे पास हो जाता है P। तो बाहरी पेन यानी कि सर्किल के बाहर, सिंपल सा सर्किल के बाहर पॉइंट है, तो सिंपल से इसका नाम कहलाता है एक्सटर्नल पॉइंट कहलाता है। मैंने क्या किया, ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम P, AP एंड PB। अगर मैं सिंपली अगर बात पूछूं आपसे कि यहां बताना लेंथ ऑफ जो टेंजेंट क्या मिलेगी, बताओ यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो मैं बोलूंगा PB हो जाएगा एक, और ये क्या बनेगा भैया, PA बनेगा। मतलब कि एक्सटर्नल पॉइंट से जहां से हमने ड्रा किया टेंजेंट को, वो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो लिखा गया P और A और B, यहाँ पर है क्या बाबू, A और B है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो मतलब PA और PB क्या है, यही हमारी लेंथ होती है किसकी, टेंजेंट की। ठीक है, अब बताना है, मैंने लिखा गया, मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा गया है भैया, दिस इज ए PAOB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये होती है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर्किल में अगर हमने क्या बना दिया, इसके सरकमफ्रेंस को टच कराते हुए मैंने क्या किया, ऐसे लाइन में ऐसे भी ड्रा कर दिया। इन केस दिस एंगल यानी कि 1 एंड 2 एंगल का सम होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, वो मिल जाता है 180 मिल जाता है। और 3 है, ये 4 हो गया, तो मतलब एंगल 3 और प्लस 4 का सम कितना मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, 180 मिल जाता है। यानी कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या किसी को। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसका मतलब मुझे पता है कि इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये कंडीशन अगर यहाँ फॉलो अगर हो जाती है तो बोल दूंगा सिंपली कि दिस दिस PAOB यानी कि दिस क्वाड्रिलेटरल्स इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो, मैंने लिख भी दिया, बोल भी दिया, और यहाँ फॉलो भी करवा दिया। कैसे, आपने पढ़ रखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से जब मैं लाइन यहाँ पे ड्रा करूं तो ये हो जाती है भैया परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बनाएगा 90 डिग्री बना देगा एंगल। ये बनने वाला है कितना, 90 बनने वाला। देखो यहाँ पे सम कितना हो गया, इसका अपोजिट का सम 180 हो गया। और मुझे पता है कि भैया इन एनी कोलेटरल्स में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल 360, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना, 360 होता है। अब देखना है इसका पेयर जो है बन गया 180 बना दिया, जिसका बाकी जो दोनों एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएगा, 180 बनाएगा। क्या बनाएगा, 180 बना देगा। मतलब एंगल PAB यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना। आप चलो चेक करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलता हूं। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि मेरे पास एक पॉइंट Q है ना, यहां से जो है हमने ड्रा किया टेंजेंट। बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा सेंटर सर्किल पर, वो और ये जो है पॉइंट से
क्यू ए यानी क्यू ए हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है मैंने बताया आप था कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये बन गया, ये मेरे पास गिवन था। और क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ जो क्यू है फ्रॉम द सेंटर से कितना दे दिएगा, 25 दे दिया गया सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर ये दिया गया है, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि दिस इज रेडियस क्या होगा, यानी ये लेंथ हमसे पूछा है, यानी आर, आर की वैल्यू पूछी गई है। तो आर निकल कितनी मेरे पास आ गई है, 7 आ गई। कैसे निकल के आ गई भाई, सबको पता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा पहले से ही कि अगर यहाँ पे एंगल क्यू ए ओ अगर बन जाता है राइट एंगल, इसका मतलब दिस ट्राइंगल यानी क्यू ओ ए ट्राइंगल जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यूजिंग बाय पाइथागोरस से क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फॉलो किया, सॉल्व किया, सिंपली वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई कितनी, एओ निकल के आ गई मेरे पास कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन काफी हलवा था, इसको सॉल्व करना तो बेवकूफी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन सही बात है, इजी तो है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता जल्दी। ठीक है, अगर आ भी गया तो 1 नंबर मिलने के लिए तैयार रहना। ठीक है, ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, चलो अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलता हूँ लेके, देखो फटाफट। और हम लोग आज जो है बहुत तेज से काम करने वाले हैं। डिस्कस ज्यादा मैं नहीं करने वाला हूँ, डिस्कस बहुत कुछ हो चुका है, सब कुछ पहले से डिस्कस मैंने कर लिया है। इसको आप अगर चाहो तो लिख सकते हो इसको, है ना। मैं यहाँ पे सबको जो यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिख लेना बाबू, यहाँ पे क्या लिखना, यहाँ पे लिखना कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये बन जाएगा मेरे पास 180 बनेगा। और जो क्या बनेगा देखो, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। ये अब 2 पेयर बन गए, तभी तो मैं प्रूव कर पाया। दिस क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। ठीक है, दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मेरे पास फिगर कुछ ऐसे दे दिया गया है, सिंपली बात है, फिगर दे दिया गया। ये है मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन से, क्या है, एमसीक्यू मेरे पास दे दिया गया था। चलो फिगर मैं इस्तेमाल करता हूँ छोटा सा। ये है मेरे पास, ड्रा किया गया है वहां पर, दिस एंड दिस आर टू टेंजेंट फ्रॉम पी, ऐसे ड्रा किया गया। पूछा गया इसका वैल्यू अगर दे दी गई है 110, यानी ए एंगल की वैल्यू कितनी है 110, ये क्या बनेगा, मैंने अभी सिखाया आपको कि दिस और दिस का सम कितना 180 मिलेगा, इसका वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। ऑप्शन में दे दिया गया 70 110 जो भी है, वहां पे क्या आपको टिक करना है भैया, 70 डिग्री पुट कर देना। और देखिए ये एंगल आपको, ये तो एंगल खुद ही गिवन है राइट एंगल, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना है मुझे। ठीक है, इसके एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं करना है, बस या तो ये पूछेगा या तो ये गिवन ये पूछेगा, अगर ये है तो ये पूछेगा, अगर ये है तो ये पूछ लेगा, बस सिंपल सी बात है। जो पूछेगा भैया 180 में से क्या करना, एंगल को माइनस कर देना, आ जाएगा मेरे पास आंसर कितना, 70 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा अभी अभी मैंने पढ़ रखा है पहले से कि दिस टाइप्स quadrilateral is called cyclic quadrilateral because in this quadrilaterals the sum of pair of opposite angles is equal to 180 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा ऐसा है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही मुस्कुराते मुस्कुराते सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो एमसीक्यू के बारे में बात करें तो एमसीक्यू देखो काफी इजी है, इसमें कुछ है नहीं करना है कि एमसीक्यू की इजी की बात नहीं करता मैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इजी हैं। बस करना ये है, जो जो पढ़ रखा आपने ना उसको बस रिवाइज करके रखे रहिए दिमाग में पास, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो कोई भी थ्योरम अगर आपके पास दिमाग में नहीं रहेगी तो फिर जो भी, अगर सपोज करो मुझे यूज करना थ्योरम कोई है ना सर्किल का, और वो आपको दिमाग में नहीं है, इसका मतलब वो चीज, इसका मतलब आप बोलोगे सर बहुत ही हार्ड सर लग रहा है, कठिन लग रहा है। लेकिन अगर आपको हर चीज अगर आती रहेंगी दिमाग में, जो जो पढ़ा आपने सर्किल के बारे में सब कुछ, तो सिंपली है कि सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल ना घबराएं जो लोग सोचते हैं कि सर्किल या ट्रायंगल जो भी है, ट्रायंगल से बहुत डर लगता है सबको, मुझे मालूम है। तो ट्रायंगल मैंने ऐसा पढ़ा दिया है ना बाबू, तो डर कभी ना लगे आपको। ठीक है, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, इफ टेंजेंट का देख लेना भगवा, तो देख लेना माई प्लेलिस्ट है, वहां पे बनाया गया ट्रायंगल का मैंने सब सॉल्व करवा दिया है। तो प्रेजेंट टाइम में मैंने क्या किया है, लास्ट का जो है मेरा 6 पॉइंट शायद 4 या 5 है, 5 शायद है, तो उसका जो कुछ
क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, मैं कल सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट कंपलसरी एट दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है, जो भी है, मतलब इस टाइम उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। क्योंकि देखो अकेला आदमी हूँ, है ना, एक ही इंसान अब कितने घंटा पढ़ाएगा लगातार। मुझे जो 4 घंटे 5 घंटे लगातार हमको वर्क करना पड़ता है, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। और आपको पता है कि जो है मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं लेक्चर्स कम से कम 1 आवर का होता है, कम से कम, ठीक है, बहुत कम देखा होगा आपने तो 45 मिनट का रहता है, ठीक है। तो मैं इसी में खो जाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं इसलिए खो जाता हूँ ताकि अगर मैं खो गया, इसको समझाने में एकदम मस्त मगन हो गया, तो फिर आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, और मैं हमेशा से टाइम के बारे में नो कम्प्रोमाइज, टाइम में नहीं चेक करता, ठीक है, इसीलिए मैं खुद अकेला काम करता हूँ, क्योंकि अकेला काम करने में थोड़ा फ्रीडम महसूस होती है, ठीक है। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे चेक करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे पास सामने एक लैपटॉप है, उसमें पीडीएफ फाइल है मेरे पास क्वेश्चंस की, ठीक है, मैं वहां पे देखता हूँ। ऐसा मत सोचना सिर्फ वहां क्या देखते हैं, वहां मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। मेरे सामने एक कुर्सी है, उस पे टेबल, उस पे जो है मैंने लैपटॉप रखा हुआ है ना, उसकी स्क्रीन में ऑन कर देता हूँ, तो स्क्रीन जो है अपने आप मतलब डिसेबल हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से उसको क्लिक करता हूँ, तो फिर ओपन हो जाती है स्क्रीन उसकी, ठीक है। तो विजिबल हो जाती है स्क्रीन, तो जब दिखने लगता है तो मैं वहां पे देखने लगता हूँ। जब स्क्रीन गायब हो गई तो मैं टच चेक कर देता हूँ उसके जो कीवर्ड पे ना, तो सीधा सीधा काम हो जाता है। आगे देखो, इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी से है सर्किल जो ड्रा किया गया। लो भैया आप लोग जो कहा जाए ना, जो जैसे कहा जाए जनाब, भी जैसे बोले वैसे आप करते रहिए। हालांकि एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी, आप क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो स्मार्ट बोर्ड अगर होता मेरे पास तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखता, मैं दिखाता, वाह क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पे। बस यही हल्की सी कमी है, तो यार क्या करूं तो मैं ऐसे ही भी शुरुआत किया मैंने है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है कल वो भी इंतजाम हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं जानता हूँ भैया कि मैं एक टीचर हूँ, और मुझे देनी है अपनी जो है अनुभव देना है मुझे अपना, ठीक है। और मुझे देना है बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट देना है। अगर कंटेंट मेरा अगर अच्छा रहेगा तो कंटेंट पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। अगर ये सब सही है तो फिर ये सब हाव भाव ना रहे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर, तो पी है मेरे पास, ये हो गया पॉइंट पी, यहाँ से ड्रा किया मैंने पी बी, और ये हो गया मेरे पास पी ए हो गया, ठीक है। अब जरा देखना है, बोला कि फ्रॉम पॉइंट पी से मैंने ड्रा किया है टू टेंजेंट्स, ड्रा किया मैंने कर दिया है टू ए सर्किल पे विद सेंटर। आपका देखिए सेंटर बोला गया ओ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, सेंटर ओ हो गया। लो मैंने अपने आप ने यहाँ पे मीट करा दिया मैंने लाइंस को। तो ये जो जानते हो अगर मीट करेगा तो ये बन जाता है कितना, 90 डिग्री बनेगा, सिंपल सी बात है। ये आपने पढ़ रखा है थ्योरम नंबर 1, ठीक है। अच्छा, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, यानी कि ये दो टेंजेंट क्या है, यानी कि ये इंक्लाइन कितने पे है भैया, 80 डिग्री पे इंक्लाइन हो गए आपस में। भैया मैंने बोला, मैंने मान लिया कि पी ए और पी बी जो है ना ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब क्या, झुके होना है ना, झुका होना, झुकाव इनका, इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। तो बोलो यही तो हो गया आपस में ना। देखो पी ए है, ये पी बी है, और ये जो है 80 डिग्री एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, देखो लुक हियर माय डियर, बोला गया कि एंगल पी ओ ए, वाह भाई क्या बात है, पी ओ ए निकालना मुझे है, पी ओ ए ये निकालना, देखो मुझे पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए निकालना है। अच्छा, मुझे यह बताना कि मैंने प्रूफ तो मैंने कर ही दिया था कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने भी सिखाया था, देखो इस फिगर मैंने यहाँ इसलिए बना के रखा पहले से, ताकि दिमाग में सब चीजें आपके पास दिमाग में रहे। अगर ये 80 हो गया तो ये कितना बनेगा, 100 बनेगा, बोलो भाई। देखो यहाँ चेक करो कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया भैया 100 डिग्री हो गया। आप जरा मुझे बताना कि ये जो एंगल ए ओ बी है ये किसका समतुल्य है, यानी एंगल देखो पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, पी ओ बी, बोलो है कि नहीं, इसका समय कि नहीं। और ऐसे केस में क्या ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है कि नहीं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 टाइम्स एंगल पी ओ ए या 2 टाइम्स एंगल पी ओ बी।
यहां से मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइड रेट क्या बनेगा, एंगल पी ओ ए जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास हाफ ट्रायंगल की किसके, ए ओ बी के। मतलब ए ओ बी के हाफ बनेगा। ये आपने प्रूव कर लिया पहले कि दिस ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में बात की गई, सिंपल सी बात, अगर ये पूरा बनता है 100 तो इसका भाई कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये दोनों बटेंगे 50-50। लो भैया आ गया 50-50 ब्रिटानिया वाला, ठीक है ना, ये हो गया। सो था पूरा मिला के दो लोग आपस में बांट लिए, हो गए 50-50, यानी कि ये है एंगल कितना मुझे मिल गया, पी ओ ए जो था वो हो गया मेरे पास कितना, देखो इसका मतलब पी ओ ए भी निकल के आ गया और पी ओ बी भी निकल के आ गया। दोनों में से कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता था, इसका मतलब दोनों एंगल कितने निकल के आ गए, 50 डिग्री आ गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, किसी को हो रही है क्या, एनी प्रॉब्लम, बोलो माय डियर्स, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को सॉल्व करने में हुई क्या, आसान था ना, बिल्कुल आराम, इजीली सॉल्व करो भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सबको। देखो ये है मेरा यही तो है मेन फार्मूला, यही सब कुछ है, यही यही इसी से मैंने क्या कि इसी बेस में मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 और मैं 3 भी सॉल्व कर दिया। लो क्या बात है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भाई, ऑप्शन भी देख लेना भाई, 50 वाला ऑप्शन कहाँ फर्स्ट लो। यानी कि दो क्वेश्चन थे मेरे पास 2 और 3 एमसीक्यू टाइप्स के, दोनों के आंसर क्या थे, ए थे। वाह भाई, क्या थे दोनों के क्वेश्चन के आंसर, नहीं नहीं, एक का बी था एक का ए था, ठीक है ना। लेकिन पहले वाले का क्या था, पहले वाले में आया था 7 सेंटीमीटर आया था ना उसका रेडियस, तो उसका शायद ए था, जो भी है जहां पे 7 देखिए टिक मार देना भैया, चाहे ए बी सी जो भी हो। और सेकंड में क्या था 70 डिग्री था, और थर्ड में क्या निकल के आ गया भैया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो बात करता हूं, यहाँ पे देखो बोला प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। वाओ कितनी अच्छी बात है ना। देखो क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने बोला वाओ। आप कहोगे सर आपको क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं सही से, मैंने वो क्वेश्चन मैंने सही से पढ़ लिया है। बोला गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, तो मुझे पता है कि व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऐसे and both edge lie on the circumference, जैसे केस में इसका नाम हो जाता है भैया क्या, इसका नाम होता है डायमीटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, चलो डायमीटर को मैं थोड़ा बनाता हूँ एकदम सीधा वाला इस तरीके, ठीक है ऐसे। ये सेंटर मेरे पास हो गया, सेंटर मेरे पास ओ हो गया, ए बी मेरे पास क्या हो गया, डायमीटर हो गया। बोला गया कि इसके जो है ना बोथ एंड से, मतलब मैं क्या करूं एक लाइन ड्रा करूं, मतलब क्या ड्रा करूं भैया, ड्रा टेंजेंट कहाँ पे ड्रा करना मुझे, देखो ए से मुझे ए पे ड्रा करना है, टेंजेंट ड्रा करना है इस तरीके से, यानी ए को बनाना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना है इस तरीके से। देखो चलो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ब्लैक का, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, दिस इज टेंजेंट हो गया, देखो ये वाला, और ये हो गया मेरे पास ये वाला टेंजेंट। बोला गया है कि मैंने बोला किसका नाम सपोज करो मेरे पास हो गया ए, इसका नाम मान लो सपोज करो हो जाता है पी क्यू आर एस। तो टेंजेंट देखो पी क्यू मुझे जो है प्रूव करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू किसके, आर एस के, मुझे मिलेगा, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो मुझे पता है पहले से कि अगर टू टेंजेंट हो चाहे वन हो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मैं सेंटर से ड्रा ए लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इन दिस केस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बोलो ऐसे केस में क्या बनेगा, ये 90 बनेगा और 90 ये बनेगा। तो ये 90 है तो ये 90 नहीं बनेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या किसी के, यहाँ पे देखो मैंने पढ़ रखा है, बहुत पहले से पढ़ा क्या मैंने, when two lines are parallel and when an other line intersect at 2 points and this line is called slant line, is called slant line, यानी कि कैसी लाइन है मेरे पास, ये slant है, बिल्कुल तिरछी है। in this case alternate angle क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते ही नहीं होता, वो इक्वल होते हैं ना वो। बोलो ऐसे केस में क्या सीखा आपने, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। और आपने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर वन साइड, sum of opposite interior angle from one side is equal to the 180 डिग्री। बोलो ये भी होता है, इसका सम कितना मिलेगा
80 मिलेगा। यही और यही प्रॉपर्टी फॉलो करती है भैया पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, बोलो है ना। चलो यहाँ पे क्या मिला, अगर मुझे पता वी नो दैट ओ बी क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, किस मिलेगा, आर एस मिलेगा, क्योंकि आर एस क्या है मेरे पास, दिस इज ए टेंजेंट। तो यहाँ पे आप लोग छाप देना भैया थ्योरम नंबर 1, जो कि जो आपने पढ़ रखा है, उसका जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे आप लिख देना सिंस मैं जानता हूँ, सिंस वी नो दैट, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, ठीक है ना, इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है, आप लोग एग्जाम में लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो दिस एंगल इज इक्वल, दिस एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, सिंपल सी बात, बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब है यार अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इन केस पी क्यू पैरेलल क्या बनेगा, आर एस बन जाएगा। बस यहाँ पे 2 लाइन आपको लिखना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत उक्कत मत सोचना भैया, ठीक है। चलो तो हो गया मेरे पास, नंबर 3 भी मेरा प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो मैंने जो जैसे मैंने बताया वैसे आप लिख लीजिएगा, है ना, इतना तो आप काम कर ही ले जाओगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपको करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, है ना। आपको मतलब है समझना, आपको अगर चीजें समझ में अगर आ जाती हैं तो फिर लिखने में क्या रखा है बाबू, है ना, लिखने में क्या रखा है। तो सीधा क्या करना, मेरे वीडियोज को एक बार बैक करना, फिर से देखना, सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है माय डियर। जो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हूँ, चलो ठीक है। इसमें क्या बोलता है 4 में, मैं जब पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर, बोला गया कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। लो भैया ये है, देखो 5 जो क्वेश्चन मेरा है ना, ये जो है थ्योरम नंबर 1 का ट्रांसवर्स है, क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने प्रूव किया था ना उसको 1 को, वैसे आपको 5 को भी सॉल्व कर लेना है। तो प्लीज इसको खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसको मैं नहीं सॉल्व करने वाला, आपको लिखना केवल यहाँ पे लिखना है, सब कुछ इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 तो बिल्कुल आसान है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर बोला गया नंबर देखो 6 में क्या है, नंबर 4 हो चुका है, नंबर 6 भी हो चुका है, 5 हो चुका है। चलो चलते हैं 6 के पास। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर। तो बोलो भैया द लेंथ ऑफ जो टेंजेंट मैंने बोला है क्या होता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्टवा से ना, और उस पॉइंटवा से जहां से लाइन, जहां से टेंजेंट क्या है ड्रा मैंने किया है। अ पॉइंट पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, क्या बोला गया, देखो फ्रॉम पॉइंट ए है क्या ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, वाओ देखो यहाँ पे यहां से बोला गया, फ्रॉम ए पॉइंट ए से जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी गई है मेरे पास, ये दे दिया गया है, लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर माय डियर। चलो फिगर में देखो अच्छी तरीके से समझना है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, देखो सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये है नंबर आपके पास 6 वाला, ठीक ना। चलो आगे देखता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है मेरे पास, दिस इज, चलो मैं सपोज करिए इसको नाम दे दिया मैंने पी, ए पी इज इक्वल टू है मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर। ओके आगे देखता हूं, फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4, ऑफ द सर्किल इज 4। अच्छा इसका जो लेंथ दे दिया गया भैया कितनी 4 है, और सेंटर से जो डिस्टेंस दी गई है वो है कितना, वो है भैया कितना, वो दे दिया गया है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक ना। ए ओ मेरे पास गिवन है भैया कितना 5 है सेंटीमीटर। तो बोला गया है भैया इसको निकालने को, बोला होगा भैया फाइंड द रेडियस। तो देखो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आने वाला आंसर है 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर सिंपली आ जाने वाला है, इसका आंसर आएगा 3, इसको सॉल्व कर लेना है ना। यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा पी इक्वल टू क्या बनेगा, इन रूट ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक ना। 25 माइनस 16 बनेगा, इक्वल टू मिलेगा √9, इट मीन्स 3 आ जाएगा, ठीक ना आंसर। चलो हटाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रहा, है ना, ये तो बिल्कुल आसानी है। अब इससे आसान क्या होता मिलेगा, है ना। चलो अभी एक बात बताता हूँ आपको, आर डी शर्मा आप लोग सॉल्व किया करो, तब जाके अच्छे से क्वेश्चन से मुलाकात वहां पे होती है। अब एनसीईआरटी में क्या है, बस ये कि जो पास करने के लिए बुक बना दी गई है, लेकिन ये जो है मेरे हिसाब से अच्छी बुक नहीं होती है एक बच्चे के लिए, अगर उसको मैथ वास्तव में अगर अच्छे सीखना है तो
आपके पास एक एडवांस बुक होनी चाहिए किसकी, आर डी शर्मा की। मैं यहाँ पे आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, हालांकि सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे क्योंकि उसमें ना इतने क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के फॉर्मेट में, कि मैं अगर यहाँ पे ना 1 बाय 1 में सॉल्व करने लगूँ ना तो सर्किल के बन जाने हैं मेरे हिसाब से 50 लेक्चर बन जाएंगे, 50 लेक्चर से बन जाएंगे। बताओ तो क्या रखा जाएगा। वैसे भी आप लोग भी सॉल्व करोगे साथ में तो अच्छी बात रहेगी। वैसे आप लोग क्या करना, सॉल्व करना, देखो बहुत मजा आएगा। आर शर्मा दिस इज बेस्ट बुक होती है फॉर क्लास 9 10th 11 12th के लिए। जो लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन आप जो है 9th में अगर हैं, 10th में है, 11th में है, 12th में है, इन केस आपके पास आर डी शर्मा अदरवाइज आर एस अग्रवाल की बुक होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अग्रवाल की बुक ना लीजिए, सबसे बेस्ट बुक हमारे लिए होती है शर्मा, क्योंकि मैं वही फॉलो करते आया हूँ, बहुत अच्छी बुक लगती है वो। ठीक है, तो आप उसी को पढ़िए और उसी सॉल्व किया करिए, देखिए एनसीईआरटी ना अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई मैं बात करता हूँ कि मेरे पास नंबर है 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो चेक करता हूँ नंबर 7 क्या है। ये बोलता है क्या बुबा, टू कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है भैया, ऐसा सर्किल जो किसी एक ही सेंटर से क्या करे, पास करे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर एज वेल, है ना जो बोला गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्वाड, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्वाड लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉल सर्किल। अरे भैया क्या मतलब है, देखो फिगर कितना आसान है। एक ही सेंटर दो सर्किल बनाए गए, एक बनेगा छोटा एक बनेगा बड़ा, क्योंकि भाई ओवरलैप तो फिगर करना नहीं हमको, ओवरलैप फिगर तो करना है नहीं। ये बन गया देखो फिगर नंबर 30। अब बताना मेरे पास क्या बोलता है अब यहाँ पे, एक का जो आर दे दिया गया है 3 और एक का आर कितना है 5। बोलो अगर ये हो गया 3 तो ये कितना बनेगा, मेरे पास 5 बनेगा। देखो फिगर समझो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हलवा है। ये है मेरे पास कितना, वो 5 है, और ये है मेरे पास कितना 3 है। यानी कि मैं बोलूं अगर ओ बी की लेंथ जो है, ओ ए कितना मेरे पास है, वो है 3 सेंटीमीटर। ओ ए इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ द लार्ज सर्किल। ये है मेरे पास गिवन है। ठीक है, चलो मामला क्या बोलता है यहाँ पर है, जैसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल है, तो लार्जर सर्किल कॉर्ड फाइंड करना है कि जो स्मॉल सर्किल को आगे टच करे। यहाँ पे देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, यानी पी क्यू, मुझे बोलूंगा पी क्यू हो जाएगा। लेट पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्किल which touches the smaller सर्किल, यहाँ पे लार्जर सर्किल, क्योंकि यहाँ पे दो सर्किल को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे तो बन जाएगा भाई लार्जर स्मॉलर बन जाएगा। ठीक ना, एज ए कंपेरिजन में बोलेंगे स्मॉलर एंड लार्जर। मैंने क्या सपोज कर लिया उसको, मैंने सपोज कर लिया कॉर्ड को पी क्यू। लेट पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो बोलो यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया भाई, सपोज करो इसका नाम हो गया भाई, पॉइंट ऑफ कंडक्ट क्या बनेगा, चलो मैंने बोला इसका नाम हो गया सी। सी क्या भैया बताना, सी क्या है वेयर टच द स्मॉल सर्किल एट किस पे, सी पर। कहां पे टच किया इसको, मतलब स्मॉल को सी पे टच कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या, नहीं ना। अच्छा मुझे बताना बाबू, मुझे आपने आपने क्या पढ़ रखा है कि जब कोई लाइन, व्हेन ड्रा लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड ऑफ गिवन सर्किल ऑफ दैट गिवन सर्किल। जब कोई लाइन क्या करते हैं, सेंटर से पास करते हैं, ड्रॉ करते हैं किस पे, ऑन द कॉर्ड पे। इन दिस केस दिस लाइन which draw from the center bisect the chord यानी कि क्या करेंगे, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बोलो बाबू इसका तो क्या बन गया, देखो पीसी जो रहेगा ना बाबू, ये इसी इक्वल बन जाता है। क्या बनेगा, पीसी क्या बन गया, इसके इक्वल बन गया। यानी कि पीसी यहाँ पे क्या बनेगा बताना, पीसी क्या बनेगा, सी के इक्वल बन जाएगा। जरा बताना इसमें कोई डाउट किसी को होने वाला है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी मेरे प्यारे भाइयों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं है, बोलो बाबू। अच्छी बात है।
अगर ये लेंथ हो जाती है 5, बताओ तो ये कितनी मतलब मिलेगी मेरे पास, क्योंकि ये r है, स्मॉल का कितना 3 थी, कितना मेरा ये कितना मेरे पास मिलेगा भैया, 2 मिल जाएगा। बोलो भाई, ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब BC क्या मुझे मिल गया, बता रहा BC की लेंथ क्या मुझे मिल गई, 2 आ गया ना सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या, बोलो बाबू। BC क्या मिलेगा, 2 मुझे मिल गया सेंटीमीटर, मुझे 2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है भैया कि कॉर्ड निकालना मुझे PQ। अगर मुझे BC निकल जाए, PC CQ या तो CP निकल आए तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो काम करता हूँ यहाँ पर बाबू, इसको ना यहाँ से मीट कराता हूँ ऐसे। ये हो गया मेरे पास 5 है, कोई बात नहीं, 5 दिख ही रहा है अच्छी तरीके से। तो मुझे क्या निकालना, OQ CQ निकाल देना। CQ अगर निकल के आ गया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर PC इज बाइसेक्टेड, इसे लिखो बाइसेक्टेड फ्रॉम OC, फ्रॉम OC। ए होगा, ये प्रॉपर्टी होती है ना हमारे ट्रायंगल में, ये सॉरी सर्किल की थ्योरम में होती है, और आपने पढ़ा है इन क्लास 9th में। ठीक है, ये मत कहना कि सर ये कहां से आ गया। तो क्या बनेगा, इम्प्लाइड क्या बनेगा कि PC इज इक्वल टू बन जाता है मेरे पास क्या, CQ बनेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बाबू, एकदम आसान भाषा में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ BC क्या निकल के आ गया, देखो ये लेंथ मेरे पास 3 अगर है, ये वाली थी कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल कितनी मेरे पास 5 है। बोलो तो यहाँ पे देखो OB इक्वल टू क्या है मेरे पास है, बताना। OB क्या मिलेगा, OC प्लस BC नहीं मिलेगा, बोलो बाबू। और OB है कितना, 5 है कि नहीं, बोलो इज इक्वल टू क्या बनेगा, OC कितना मेरे पास 3 है प्लस BC। तो मुझे BC क्या निकल के देखो आ गया, BC निकल के मेरे पास कितना निकल के आ गया बाबू, 2 आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चलो बात करता हूँ इन ट्रायंगल किस में, चलो चलता हूँ लेकिन इन ट्रायंगल किस में लेके चलूंगा आपको पास। देखो यहाँ पे अब इसके लिए मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, 2 हो गई, ये मुझे नहीं मान लेते, x मान लिया मैंने, कितना मैंने मान लिया, x मान लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो मामला देखो कितना आसान होने वाला है यहाँ से बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, बस आप तुम दिमाग लगा के बैठिए, यहाँ पे दिल थाम के बैठिए, बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास कितना, देखो OC है मेरे पास कितना, देखो निकल के आ गया, OC निकल के आ गया मेरे पास 3 है, दिया है मेरे पास ये। देखो OC लिखो चाहे OA लिखो, बात एक ही है ना बाबू, यहाँ पे लिखना OA लिखो चाहे OC लिखो, बात एक ही है, कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर OB कितना मेरे पास, OB इधर रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल क्या है मेरे पास, वो 5 सेंटीमीटर हो गया। ये है मेरे पास पूरा टंटा फंटा जो भी गिवन है, ये है। चलता हूं लेके आपके पास इन ट्रायंगल OCQ, बताना मुझे OCQ में क्या दिख रहा है मेरे पास, ये दिखता है भैया राइट एंगल दिख रहा है मेरे पास, ये सिंपली बात है, मुझे पता है कि व्हेन ए लाइन ड्रा, when a line segment draw from the center of any chord, then this line segment है ना perpendicularly bisect of this chord, ये जानते रहिए आप, थ्योरम होती है ना, मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो यहाँ क्या मिलेगा, देखो मिलेगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे मिल जाने वाला क्या है, CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, हाँ क्या OC स्क्वायर मुझे मिलेगा। ओके, इट्स क्लियर माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बाबू जरा समझना है आप एक चीज, और आपके पास OQ कितना है, OC कितना मेरे पास, देखो OC मेरे पास हो गया भैया 3, CQ कितना मुझे निकालना ही निकालना है, OQ की लेंथ मुझे मालूम है क्या, बोलो OQ की लेंथ मुझे पता है क्या, OQ की लेंथ मुझे मालूम है कितनी है भैया, 5 है, कितनी है 5, तो यहाँ पे निकालता हूँ क्या निकलेगा, 25 निकल के आ गया इसका स्क्वायर, क्योंकि OQ है मेरे पास कितना, OQ मेरे पास कितना है, OQ हो गया मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, OQ लिखो चाहे OB लिखो, सब एक ही बात है। ठीक है ना, क्या मिल गया, CQ मेरे पास क्या आ गया, x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, सॉल्व मुझे करना ही करना पड़ेगा, प्लस OC हो गया मेरे पास कितना 3 का 9 हो जाएगा, 9 मेरे पास 9 स्क्वायर मिलेगा, सो 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, जब 9 जाएगा लेके उधर तो क्या मिलेगा, बताओ, ये मुझे मिल जाता है भैया 16 मुझे मिलेगा x स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी x कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई, प्लस 4 सेंटीमीटर आ गई।
मुझे पता है इट हैज टू वैल्यू, एक होगी पॉजिटिव एक होगी निगेटिव, लेकिन भाई लेंथ आपको निकालनी है तो मुझे वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। एक बात करना यहाँ पे देखो, समझ में आ गया, यानी कि लेंथ मेरी क्या निकल गई, एक्स क्या निकल गया, सी क्यू निकल के मेरे पास एक्स आ गया। अगर सी क्यू निकल के आ गया एक्स निकल, तो मतलब पी क्यू क्या होता निकलेगा, मतलब पी क्यू मीन्स क्या, डबल टाइम्स ऑफ सी क्यू, क्या मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर आ गया इसका। दिस इज ए कंप्लीट आंसर, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ नहीं यहाँ पे देखिए मैंने जैसे चीज लिखा है यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। लेट पी क्यू है कॉर्ड है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास गिवन है पहले से, ये मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया था यहाँ पर। ये बीसी कैसे निकल के तो आ जाएगा, देखो ओसी जो है प्लस बीसी जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, वो है मेरे पास ओबी की इक्वल है। बताओ ओबी इक्वल है कि नहीं, तो ओसी मेरे पास 3 है, बीसी कितनी है, ओबी माइनस ओसी बनेगा, और ओबी है 5 और ये है 3 सेंटीमीटर। ये हमने हल्का सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसे कैसे आपको बीसी मिल गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी सब चीजें इजी है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस, सॉल्व द सॉल्यूशंस। आप क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान था, देख लो यहाँ पे जल्दी से। अब चलता हूं लेके आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के पास, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है तो बिल्कुल आसान, है तो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। देखो चलो सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, क्या ख्याल आपका है। चलो देखो भाई, एबीसीडी एक मेरे पास हो जाता है भैया, कोऑर्डिनेटर बोला कि लिखा गया कोरिलेटर्स एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। तो देखो एक होता है इनस्क्राइब होता है, एक होता है सर्कमस्क्राइब होता है, मतलब कि इन मतलब अंदर से, और ये होता है ये बाहर से। इंस्क्राइब्स और इसका नाम होता है सर्कमस्क्राइब होता है, ठीक है। बस जानते रहिए, हल्का सा दिमाग में रहे कि कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब यूज करना होता है, हालांकि फिगर तो बना के दिया जाएगा। इंक हमारी हो चुकी है भैया खलास, तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, वो ना ब्रेक हो जाएगा ना मामला, तो ब्रेक करना है नहीं, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है भाई, मुझको तो बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने में, और मुझे आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया, पढ़ते जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं को मजा आएगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको तो गुस्सा खुआ रहे होगी ना मने मन, कि क्या क्या प्रूव करवा रहे, कौन कौन थ्योरम जहां जहां से ला दे रहे हैं भैया निकाल के, है ना सर जी। ये तो बड़े वैसे हैं भैया, देखो कुछ नहीं है, 9th वाले क्लास में आपने पढ़ रखा पहले से था कि जब कोई लाइन सेंटर से पास थ्रू होती है और वो ऑन द कार्ड पर हम लोग जब ड्रा करते हैं लाइनों को इस तरीके से, इस कार्ड को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और आपने प्रूव किया था बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, याद करिए, बोलिए। अब मत कहना सर हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है, सब याद आपने कर रखा पहले से, अच्छे बच्चे हो। चलो आगे देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। चलो भैया, ये है मेरे पास फिगर वा है, फिगर वा बनाओ, फिगर वा पहले बना दो। सर्किल जो है ना अच्छा सा नहीं बन पाता ना, कभी कभी बन जाता है कभी कभी नहीं बनता, चलो कोई बात नहीं, बन गया, हटाओ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया सर्किल मेरे पास बन गया, और सर्किल के बाहर बाहर ड्रा किया गया, सर्कमस्क्राइब बोला गया है। दिस इज ए कोऑर्डिनेटर मेरे पास है एबीसीडी, क्या है एबीसीडी, देखो ऐसे बनाई, जैसे बनाता फिगर मैंने वैसे बना लिया, वो फिगर में बनाने वाला हूँ। ठीक है चलो, तो भैया मैंने जो है इसको लगा दिया भैया, मामला हो गया मेरा फिनिश। ये देखो ये बन गया, ये है मेरे पास ए बी सी डी, बोलो भैया क्या हो गया, ए बी सी डी है, देखो ये है पी क्यू आर, यस, ये है मेरे पास ए बी सी और ये डी। बोलो भाई कोई समस्या परेशानी यहाँ फिगर बनाने में, फिगर तो गिवन खुद ही है भैया, फिगर बनाना क्या, ठीक है, प्रूव करिए भाई ए बी प्लस सी डी। चलो यहाँ पे इक्वल टू क्या बनेगा भैया, ए डी प्लस बी सी बनेगा। देखो कितना हलवा क्वेश्चन बताओ यार,
अब मुझे प्रूफ करने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर आसान तो है, और कुछ लोग कहेंगे सर कैसे प्रूफ हो पाएगा, बताइए, हाउ कैन प्रूफ है, ऐसे बोलेंगे। तो ये काम करते हैं, आपने कल पढ़ा था आपने थ्योरम नंबर कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई अगर हम लोग ड्रा करते हैं, टू टेंजेंट में ड्रा कर दिया पी ए और पी बी, ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम द पी, जैसे केस में क्या बनेगा, पी एच इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी बी। तो देखो यही मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, फटाफट डाट का हूँ। चलो चेक करते हैं यहाँ पर। मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू क्या क्या क्या, ए डी इक्वल टू क्या लगाना भैया है, ए डी, अरे ये सी रहेगा, डी रहेगा भैया, ए डी क्या लगाना भैया, ए डी बताना भैया, बी सी इक्वल हो जाएगा भैया, बता दो जल्दी जल्दी, ऐसा केस में होगा, हो जाएगा। चलिए काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर मैं बात करूँ, ये है सेंटर सर्किल का, ठीक है, चलो भैया मैंने मान लिया। मतलब इस फिगर में मैं बात करता हूँ, अगर मैं ए को देखूं, ए क्या है, ए इज एन एक्सटर्नल, देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखो, इन दिस फिगर में क्या है बताओ, लिखा गया देखो, ए बी सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ दैट सर्किल, ऑफ दैट सर्किल। भैया आप कहोगे अरे यार ये क्या बता दिए आप तो, हैं बोलो, अरे ए बी सी डी तो वर्टेक्स है भैया, ठीक है तो कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे सर्किलवा की जो अगर बात करें, सर्किल के अगर अकॉर्डिंग सोचे तो सर्किल के लिए क्या है, ए बी सी सब क्या है, बाहरी बाहरी पॉइंट है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं ना। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, अगर मैं ए को बना दिया है पॉइंट, कैसा बाहरी पॉइंट, अगर मेरे पास अगर ए हो गया, तो मैं क्या बोलता हूँ इस थ्योरम से, ए पी बोलो इज इक्वल टू क्या, ए एस नहीं मिलेगा, बोलो बबुआ। अगर बी को मैं ले लेता हूं, जो है पॉइंट बोला मैंने, बी इज एन, ये क्या है, आर, हाँ सही है, एन, यहाँ पे एन लगा दो। तो मैंने बोला कि व्हेन बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या बनेगा ऐसे केस में, पी बी, बोलो पी बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी क्यू बनेगा। इन दिस केस लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, देखो ये है मेरे पास लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, पी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या, when C is an external point, तो क्या बनेगा, सी क्यू इक्वल टू क्या बन गया, आर सी आर बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। एंड सिमिलरली डी आर बन जाएगा मेरे पास कितना बाबू, डी एस के बन जाएगा। ओके, लुक है माय डियर, एडी है बताना, एडी है, एडी क्या है बताओ, एडी मेरे पास देखो, लुक एट द फिगर, एएस प्लस डीएस है कि नहीं बोलो, एएस और डीएस है कि नहीं बताओ पहले, एएस और डीएस है ना, इसका मतलब ए डीएस वाले जो मामला यहाँ फिट कर दो तो मेरा मामला हो जाएगा। देखो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, अगर मैं 1 और 4 को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा बाबू, एडिंग 1 एंड 4, बोलो क्या मिलेगा, देखो ए पी प्लस डी आर। तो मुझे मालूम है कि लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड करना होता है, राइट को राइट में ऐड करना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बाबू ना। अब ये मत सर कहना ये सर कैसी आ गया है ना। चलो आगे देखो यहाँ पे बाबू क्या मिलेगा, एपी डी आर, क्या देखो एपी और डी आर, लो भैया चले गए बाहर, बाहर हो गए। एक काम करो, एपी के साथ डी आर को न बैठाओ, है ना, एपी डी आर को न बैठाओ, एक साथ सही रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ काम करो ताकि मुझे एडिंग करने में मजा भी आ जाए। एक काम चलो करता हूं, मैं सबको ऐड करता हूँ, 1 2 3 4 मैं सबको ऐड कर, क्या बनेगा, ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, एडिंग 1 2 3 एंड 4, मैं सबको मैंने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा देखो,
एपी है ना, ये एपी बीपी सी क्यू डी आर हो गया मेरे पास लेफ्ट साइड में, और इधर क्या आने वाला देखो रहेगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। चलो पकड़ता हूं, यहां पर हूं, एपीपीबी क्या देखो है, एपीपीबी क्या मिल के आ गया मेरे पास, आगे ए बी आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सी क्यू डी आर देखो क्या है, सी क्यू डी आर, ठीक है। अच्छा सी क्यू डी आर क्या है, अच्छा सी क्यू डी आर क्या है जो चेक करता हूं। चलो कोई बात नहीं, देखो डी आर किसके इक्वल देखो यहां पर है, बताना मुझे डी आर क्या है, डी आर इक्वल टू डी एस के नहीं बताओ है, बोलो बाबू डी आर क्या है, डी आर इक्वल टू का डी एस नहीं है क्या, बोलो बाबू। अब देखो सी क्यू सी आर, सी क्यू सी आर, सी क्यू सी आर, दोनों इक्वल आपस में है ना बाबू, बोलो दोनों क्या आपस में है, इक्वल तो है ना, सी क्यू और सी आर। सी क्यू डी आर, सी क्यू डी आर देखो सी क्यू डी आर आपस में इक्वल हो गए। जरा मुझे बताना बाबू यहाँ पर कि सी क्यू क्या इक्वल टू सी आर की है क्या, बोलो सी क्यू इक्वल टू सी आर है कि नहीं, बोलो। तो मैं क्या करूँ, अगर यहीं पे सी क्यू लिखा गया है, मैं वहां पे लिख देता हूँ कितना सी आर, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, मुझे मिलेगा सी आर प्लस डी क्यू डी आर इज इक्वल टू, देखो क्योंकि सी आर क्या है इसके इक्वल देखो है ना, बिल्कुल सेम सेम देखो लिखा भी गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला। देखो अब बात करता हूँ ए एस फिर एपी, चलिए काम करते हैं ए एस डी एस कहीं दिख रहा है मेरे पास, ए डी एस देखो यहाँ दिख रहा है मेरे पास ए एस डी एस, क्या बनेगा मिलके ये बन जाती है मिलके क्या ए डी प्लस, अब बचा है मेरे पास बी क्यू सी आर, देखो बी क्यू सी आर, अब देखो सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू इक्वल है कि नहीं बोलो, यहाँ पे देखो जहां पे लिखा गया है बी क्यू बी क्यू बी क्यू रख दें, तो जहां पे सी आर था ना बाबू उसको लिख दो सी क्यू, क्योंकि देखो सी आर सी क्यू क्या आपस में इक्वल हो गए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, सी आर जो था सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है अब क्या, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ए बी प्लस सी आर डी आर क्या है, सी डी है, बोलो बाबू प्लस इक्वल टू ए डी प्लस लिखो बी क्यू सी क्यू क्या मेरे देखो बी क्यू प्लस क्या है सी क्यू इक्वल टू है बी सी, बोलो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया है, आई हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दिस कंडीशंस, ठीक है। तो यहां मैंने प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर किसको, 8 को, 8 था मेरा, 8 था, यानी 8 को मैंने क्या कर लिया भैया, धूमधाम मैंने लगा दिया और सब मैंने प्रूव कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि सी क्यू क्या मेरे पास हो गया है, सी आर इक्वल हो गया, तो मैंने यही यूज किया। देखो जहां पे सी क्यू था मैंने वहां पुट कर दिया सी आर, जहां पे सी आर था मैंने वहां पे क्या पुट किया, सी क्यू पुट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, जो कि गिवन था पहले से आप जानते हो, ठीक है। ये हो गया मेरे पास नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब चलता हूं आप लोगों के पास नंबर 9 के पास, इसको प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए। तो सो गाइस आज हम इतने पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कि जाना अभी है, मुझे भी याद आ गया कि मुझे कि जाना था अभी, तो मैं निकलने वाला हूँ अभी जस्ट। और मैं देखो ये काम करता हूँ आपके पास, मैंने क्या कर दिया है भैया, 1 से लेके मैं नंबर 8 तक मैंने सॉल्व कर लिया है, और मेरे पास क्वेश्चन सब मिला के हैं 13 है, कितने हैं चेक करता हूँ यहाँ पे, हाँ तो मेरे पास सब मिला क्वेश्चन है 13, तो मैं कल 9 से सॉल्व करने वाला हूँ टू 13 तक, ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन मैं प्रूव करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ, तो लॉन्ग है, ठीक है। तो मैं कल से जो है, कल मैं इसको शुरू करूंगा 9 to 13 तक। और देखने एक बात और कि 10.1 में क्या था, बिल्कुल इजी था, वहां पे फिल इन द ब्लैंक था, तो आपने फिलअप कर लिया होगा अच्छे समझ के।
और एक क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए जो एमसीक्यू टाइप का था, और वहां पे लिखा गया था द लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या समथिंग कुछ ऐसे करके था, तो उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। तो मैं जी यहाँ पे 10.2 सॉल्व करना ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, तो मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने क्या किया कि नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने 8 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है ना फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, तो सी यू टुमारो एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड द बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं बार बार कहता हूँ आपसे, तो मैं ये नहीं सोचता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर सब्सक्राइब कर दोगे और घंटा जो रहे वहां पे बगल में घंटा है ना, उसको प्रेस कर दोगे, तो ऐसे केस में आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा कि जब जब मैं नई नई वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए, वो ऑटोमेटिक एज नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है, बस क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको ही मैं गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। और क्लास 9th हो चाहे 10 हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स जो हमारे पढ़ते हैं, उनको जो है मैथमेटिक्स से जो है जो डर लगता है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो डर भगाने के लिए मैं यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपका डर भग जाएगा, और कभी भी आप ये नहीं कहोगे सर कि मैथ इज ए वेरी हार्ड, है ना। आप बोलोगे बार बार कि मैथ इज अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैथ वास्तव में सबसे इजी होता है, ठीक है। बस पढ़ने वालों की कमी होती है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी काम अगर आप डेली नहीं करोगे, सिंपल सी बात भूलना आते हैं उसमें, ठीक है। तो मैथ में क्या है ना, देखो मैथ में अगर आप भूल जाते हो कोई चीज, तो दोबारा याद करने पे नहीं आती है, आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन हिंदी हो गया या कोई और विषय हो गई, सपोज करो मुझे याद करना था, मैंने याद किया दोहा कबीर का याद कर लिया, कल भूल गया, फिर याद करे फिर भूल जाओगे, फिर याद करो फिर भूल जाओगे, बार बार याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैथ में क्या है ना, अगर एक बार आपने भूल गया कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट, तो दोबारा उसको बिना समझाए नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि याद करेंगे तो कभी नहीं आएगा मैथ, आपको पता है। मैथ जो अगर याद करने के चक्कर में पड़ गया ना, तो उसका तो खोपड़ा जो है ना बेचारा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो भैया यहाँ मैथ को पढ़ने के लिए वही है जो लोग डेली मेहनत करते हैं। तो हार्ड वर्क के लिए जो है, जो हार्ड वर्कर है उनके लिए भैया मैथ इजी है। जो लोग लापरवाह टाइप के हैं उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उनके लिए मैथ हो चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट, सब कुछ सब उनके लिए खतरा है एक, ठीक है। एक क्या है, एक खतरा है। तो खतरे से दूर होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वरना खतरा जो है बहुत बढ़ेगा, जब ज्यादा बढ़ जाए खतरा, तो खतरा जब बढ़ेगा ना, तो सब जो आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। तो खतरे की घंटी ना बजाइए हमेशा, जो बी पॉजिटिव एंड बी एंड कीप ऑन हार्ड वर्क डे बाय डे, ठीक है। तो प्लीज सो गाइस, चलता हूं मैं, फिर मिलता हूं कल इसी क्लास में मिलूंगा आपसे। और ये है लेक्चर नंबर 2 मेरा, तो मैं मिलूंगा लेक्चर नंबर 3 के साथ। 10.2 का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 9 to 13, ठीक है ना। तो कल हम लोग जो है 10.2 को कर देने वाले हैं बाय बाय टाटा, ठीक है ना। तो मैं उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा आपको सर्किल में जो भी होगा, ठीक है। ओके, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, चलता हूँ।